नर्मदे हर। दोस्तों आज है 3 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 65वां दिन। तिलवारा घाट से निकल लिए हैं लगभग 6:40 पर और आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली जगह आएगी वो आएगा ग्वारी घाट, जो कि जबलपुर सिटी के जबलपुर का ही घाट है। वहीं पर आरती वगैरह होती है शाम को, और बोल सकते हो कि वो जबलपुर में ही है, प्रॉपर जबलपुर में। ये थोड़ा सा शायद बाहर था जहाँ हम रुके थे, लेकिन था जबलपुर में ही। बाकी वहाँ से आगे तक का कम से कम गौरी घाट तक का रास्ता जो है वो ये पगडंडियों से होकर है, मैया के किनारे किनारे। तो ये पगडंडियाँ अभी भी बची हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं घास वगैरह पर क्या है ओस ज़्यादा है, तो उसके कारण मुझे वगैरह तो भीग जाते हैं भाई। मिट्टी भी, खेत हैं, इधर भी खेत हैं, लेकिन ज़्यादा इतनी गीली मिट्टी तो नहीं है जैसे कि उधर मिलती थी, बट यहाँ भी उसके कारण या वैसे कारणों से थोड़ी सी गीली मिट्टी तो है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और समय हुआ है 7:25। तो अभी चल ही रहे हैं भाई। पगडंडी का स्वरूप बदल गया है, अभी चौड़ी सी हो गई है। प्लेन रास्ता है, मैया के किनारे है, एकदम किनारे से है। ये रोड से भी जाता है, किसी को रोड से जाना हो तो रोड से भी जा सकते हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं है, ठंडी तो काफ़ी है। तो हर रोज़ ठंडी तो बढ़ी रही है भाई, आज कल से कहीं ज़्यादा थी। और पिछले 2-3 दिन से तो कम से कम मुझे याद है कि सुबह सुबह मैया में ही स्नान होते हैं। हालांकि उतना गर्म पानी नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि बहाव उतना नहीं है संभवतः, या घाट पर पानी का ठहराव ज़्यादा था। खैर जो भी है, 4:30 से 5 के बीच अधिकतर हो जाते हैं स्नान। और ये शिव जी विराजमान हैं, तो ये भी कोई छोटा सा घाट है। तो ये ग्वारी घाट आ गया है माने आने वाला है। एरिया ग्वारी घाट ही है, लेकिन घाट जो है वो आने वाला है। थोड़ा सा बाईं ओर चलेंगे तो आ जाएगा। तो ये है ग्वारी घाट। और ये जबलपुर है, जबलपुर सिटी के अंदर आता है। सीता कुंज आश्रम में रुकना है। तो देखिए काफ़ी बड़ा घाट है, और यहाँ पर एक सज्जन मिलने आने वाले हैं जबलपुर से। सोनू शायद हैं नाम, पता नहीं, मैं नाम कंफर्म करूँगा। तो उन्होंने बोला है कि वो आ चुके हैं एक्चुअली यहाँ, और देखते हैं कहाँ हैं। रास्ते में ही होना चाहिए। अरे बाबा, ये देखिए नर्मदे हाट। एक, दो, तीन। तो भाई ये थे सोनू बेलबंसी, जो कि 14-15 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से। कौन सी जगह बताइए आपने, कौन सी जगह से हैं आप? गोकुलपुर। गोकुलपुर।
चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। तो ये आए थे मिलने और कुर्ता लाए थे भाई, कुर्ता एक नहीं 2 लाए थे और भी कुछ सामान लाए थे, शॉल और स्वाफी वगैरह। तो कुर्ता हमने तो एक ही लिया, हालांकि वो साइज़ काफ़ी बड़ा है, ओवर साइज़ है, लेकिन ठीक है, काम चलाएंगे। 40 नंबर है। अब साइज़ भी क्या है, नंबर अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी। और बाकी का सामान भी फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति थी उनको दे दिया। तो एक और मूर्ति थी, उनने दूसरा कुर्ता ले लिया और शॉल वगैरह भी उनने दे दिया, ज़रूरत थी तो मूर्तियों को तो दे के निकल गए वो। और वहीं होटल था तो उनने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि रिक्वेस्ट है कि निवेदन है कि बाल भोग नर्मदे हर, बाल भोग साथ में ही करें। तो फिर हमने बाल भोग किया वहीं। और 3 मूर्ति थी, 4 मूर्ति ने जो कि साथ में चल रहे हैं हमारे साथ ही 4-5 दिन से। और आज हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तो बस यही है। और ये था गौरी घाट, नर्मदे हर। तो अभी ग्वारी घाट से निकल रहे हैं, ये देखिए। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये है जय माँ योगेश्वरी धाम और हम अभी चल रहे हैं जबलपुर में ही आगे बढ़ रहे हैं। और आगे क्या क्या आने वाला है वो पता नहीं है, अभी तो रास्ता पूछते हुए आगे चले जा रहे हैं। जब ये निकल जाएगा जबलपुर की सीमा से बाहर निकलेंगे, सिटी की सीमा से, जिले की सीमा से नहीं, फिर जो है आगे आगे की जगह मालूम की जाएगी। क्योंकि जब तक तो रास्ता पूछना आसान होता है तो बेहतर है रास्ता परिक्रमा मार्ग का पूछा जाए, ना कि किसी जगह विशेष का। तो वो आसान होता है लोगों को बताना, क्योंकि परिक्रमा जो है वो चली आ रही है हमेशा से, मैया हमेशा से यहीं से बहती है, तो लोगों को रास्ता पता है। उन लोगों को जो यहाँ रहते हैं, यहाँ जिनकी दुकानें हैं खासकर, तो दुकान चलाते हैं, उन्हें तो पता ही है कि हर साल लोग निकलते हैं, लगभग हर रोज़ कोई ना कोई निकलता है, कुछ लोग निकलते हैं बल्कि। और ये संभवतः हो सकता है एक और कोई घाट आ रहा हो। ये शीतल धाम आश्रम है। ऐसे बहुत सारे आश्रम आपको मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि परिक्रमा वासियों के लिए हैं और आप उसमें घुस जाएं। कौन सा मार्ग बाबा? परिक्रमा मार्ग। तो ये है काली घाट और भाई बता रहे हैं कि इस तरफ है। हाँ पूछ लो और एक बार। और भाई यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बताए सही रास्ता कौन सा है आगे जाने का। तो भाई रास्ते जो हैं वो आपको इस हाईवे पर मिला देते हैं और ये हाईवे पर आगे जाना है। तो आगे आएगी बरेला करके जगह। तो पीछे 7 किलोमीटर बताई थी एक सज्जन ने, बट वहाँ से हम 1-2 किलोमीटर शायद चल ही लिए, एक आध तो चल ही लिए होंगे। तो जितना भी हो, और बरेला के बाद जो है आगे जाते हैं तो वहाँ से फिर 2 रास्ते जाते हैं। एक जाएगा मंडला होके और दूसरा जाता है शाहपुरा होके। तो वहाँ से रास्ते बट जाते हैं और ये जो है हाईवे का रोड है कुछ किलोमीटर तक, मैया से दूर होके जाएगा। उसका कारण शायद बरगी बांध है, बरगी डैम। तो उसका जल भराव के कारण आपको दूर से निकलना होगा और उसका कहाँ क्या असर है वो तो जब पास में जाएंगे तो पता चलेगा। तो अभी तो चलिए भाई रोड पर चलते हैं। सबसे बेकार रास्ता जो होता है चलने का वो होता है हाईवे। नर्मदे हर।
गौरव कहाँ से आए आप? तो ये गौरव जी हैं जबलपुर से। ये भोजन लाए हैं परिक्रमा वासियों के लिए। देखिए गाड़ी रोक के। ये हमारे और गुरुदेव की तरफ से श्री श्री नीरज भैया जी महाराज। नीरज भैया जी महाराज हैं जबलपुर, तो उनकी तरफ से भोजन बांटा जा रहा है परिक्रमा वासियों के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है। चलिए, अच्छा काम है, धन्यवाद। तो दोस्तों, हाईवे पर लोग चलना क्यों पसंद करते हैं इसका देखिए उदाहरण बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा बुरा अगेन, कि देखिए ऐसे आपको भोजन मिल जाता है। कई लोग भोजन दे जाते हैं, कई लोग गाड़ी से उतर के आपको दक्षिणा वगैरह भी दे जाते हैं, दान मिल जाता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हाईवे पर होंगे लोग, आएंगे जाएंगे भाई, गाड़ियों से आते जाते हैं, तो तभी तो मिलेगा। किनारे के रास्ते पर आपको गरीब लोग मिलते हैं, बहुत गरीब लोग मिलते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको मिलेगी कीचड़। और है गरीब तो ठीक है, वो आप आ जाता है, वो नहीं छोड़ते जगह, वो भी एक चीज़ है, गलत है लेकिन करते हैं। गरीबी इंसान से बहुत कुछ कराती है कई बार। तो वहाँ आप और कुछ उम्मीद मत करिए। वहाँ पर तो जो है केवल अगर कोई आश्रम वगैरह खोलता है, चलाता है, तो वही होता है। नर्मदे हर, तो वही सब मिलता है उधर। तो तभी मिल पाएगा जब कोई खोलेगा, कहीं से दान आएगा वहाँ पर, और वो चला रहे होंगे। लेकिन हाईवे वगैरह पर है, बड़ी सिटियों में ये समस्या नहीं आती। वहाँ पर बहुत सारे दानदाता होते हैं, तो दान आसानी से मिल जाता है। दान करने वाले भी आसानी से मिल जाते हैं और लेने वाले भी मिल जाते हैं। तो अगर आश्रम भी कोई खोल के चला रहा है तो वो भी आसानी से चल जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग रोड से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कई जगह जहाँ पे हमें किनारे के रास्ते मिले, उन रास्तों को भी छोड़कर कई लोग रोड से ही निकल जाते हैं। चलना भी आसान होता है। और देखिए, लेकिन मुझे पर्सनली बोलूँ तो भाई मुझे पसंद नहीं है। मुझे जब भी कोई अल्टरनेटिव रास्ता मिलता है तो मैं उससे निकल लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि रोड जो है वो पैदल चलने के लिए नहीं है, तो गाड़ियों के लिए अच्छे होते हैं। और ये काफ़ी बड़ी एक नदी है, परियत नदी लिखा हुआ है गूगल मैप पर। परियत नदी, परियत पारियत जो भी हो, इंग्लिश में है तो परियत नज़र आ रहा है। तो ये नदी भी भैया में ही मिलती होगी आगे। तो शायद वो स्पेलिंग गलत लिखी है, प्रियत नदी है ये। खैर परियत हो या प्रियत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये नर्मदा मैया में ही मिल रही है। मैंने गूगल मैप पर चेक किया तो ये आगे जाके नर्मदा मैया में ही मिल जाती है। इधर से जा रही तो मिलेगी तो इसी तट पर। हमें क्यों नहीं पड़ी रास्ते में, हो सकता है क्योंकि हम जब निकल आए हैं इधर रोड वाला, ये वहाँ मिलती हो। तो वो डिटेल में तो मैंने नहीं देखा है, बट यही है कि ये नदी है और मैया में मिलती है। प्रियत नदी, ये काफ़ी नदी की गहराई काफ़ी लग रही है। देखने से ये लग रहा है कि इसमें जो जल है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये हो सकता है कि बरगी डैम के कारण मैया का पानी इसमें आ रहा हो? पता नहीं, पर मुझे लगता है डैम तो अभी हम चल रहे हैं उससे और पीछे होगा। तो वैसे भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैक वाटर तो हमने बहुत से उनके ऊपर से निकले हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है मेन धारा, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा। तो मैया की जो मुख्य धारा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसे आपको नहीं लांघना है बस। वही कोशिश करिए और परिक्रमा करते रहिए। तो दोस्तों ये है पेट्रोल पंप, नाम नहीं पता मुझे। बेसिकली ये भारत पेट्रोलियम का है, तो पेट्रोल पंप है। और रास्ते में चूँकि भोजन तो वो सज्जन दे गए थे, लेकिन आप भोजन करोगे कहाँ बैठ के, ये समस्या होती है।
तो चलते रहे तो कुछ दिखा नहीं सही। पहले लगा कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा तो वहाँ पूछ के करेंगे, पर कुछ सही नहीं दिखा। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप दिखा तो इनसे पूछा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड था, बीच में घास वगैरह है, बेंचेज लगी हैं, कि वहाँ कर लेंगे। तो वो सज्जन थे, उन्होंने बोला वहाँ नहीं करिए, आप अंदर करिए। ये जो उनका स्टोर है, स्टोर के अंदर उन्होंने बोला, तो साफ जगह थी और चेयर वगैरह टेबल थी। हालांकि हमने नीचे अपना मैट बिछा के फिर वहीं किया, तो हमने भोजन किया वहाँ। और अब जो है आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा धूप लेने के बाद संभवतः, क्योंकि देखिए मौसम ठंड का है, बट होता क्या है कि अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, ना इनर है ना कुछ भी नहीं है। और उसका कारण ये है कि आप चलते हैं धूप में तो फिर सर्दी हो जाती है, तो गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है। और नहीं तो वैसे ठंडी हवा चल रही है तो सर्दी है। तो यहाँ आपको बाकी जो सब लोग दिखेंगे वो जैकेट पहने, टोपा लगाए, ये देखिए जैसे गाड़ी पे बिना गाड़ी वाले भी तो ऐसे ही दिखेंगे आपको। तो सर्दी तो है, दिन में भी सर्दी है, धूप में तेज़ी नहीं है, लेकिन इतना वजन टांग के चलने के कारण होता क्या है कि गर्मी लगने लगती है, तो हम उतार देते हैं। लेकिन जब आप बैठोगे वजन उतार के तो आपको सर्दी लगने लगेगी। तो बस यही है कि भोजन कर लिया है तब धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा 5 मिनट धूप में बैठने के बाद। तो दोस्तों ये आ गया है बरेला। और बरेला बताते हैं कि छोटा सा कस्बा है, गांव नहीं है, ऐसा बताया है हमें। और तो बोल रहे थे एक बाबा थे कि करीब 2 किलोमीटर तक बरेला ही चलेगा और फिर रिछाई है उसके बाद, शायद 2 किलोमीटर बाद। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद 4 किलोमीटर चलना है। और रिछाई जो आती है बरेला ही बोलते हैं कोई कोई। तो शारदा माता मंदिर है, शारदा माता मंदिर है एक वहाँ पर। और शारदा माता मंदिर के बाद ऐसा बताया था हमें कि वहाँ से जो है रास्ता जाता है अमरकंटक का। 2 रास्ते हो जाते हैं, एक शाहपुर होके चला जाता है सीधा रास्ता, जो कि मैंने मैप में चेक किया था, तो उससे करीब यहाँ से 215 से 217 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी अमरकंटक की। क्योंकि 5-6 किलोमीटर पहले चेक किया था मैंने, यहाँ पर भोजन किया था पेट्रोल पंप पे बैठ के, वहाँ से 223 किलोमीटर दिखा रहा था। और मंडला होके जाते हैं तो वहाँ से सीधा रास्ता इसलिए नहीं चेक कर सकते कि मंडला के बाद में आपको कच्चे रास्ते लेने पड़ेंगे संभवतः, पगडंडी वगैरह हैं, तो इसलिए बोल नहीं सकते कितने। तो मैं वहाँ जब पहुँचूँगा तो पता चलेगा कितना दूरी है। लेकिन 300 किलोमीटर के आसपास बताई है जो भी लोग मिले हैं। और जो लोग मिले उनने बताई अब कैसे है, क्योंकि वो लोग गए ही नहीं हैं उधर से, तो एग्जैक्टली कितना है वो तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बस यही है, यहाँ आगे जा रहे हैं। और इधर एक आश्रम शायद है, किसी ने बताया था, तो अगर आश्रम होगा तो वहाँ थोड़ा बैठेंगे जिससे कि रास्तों के बारे में जानकारी ली जा सके। और क्योंकि आज समय हो गया है, लगभग 2:45 बज गए हैं, 1 घंटा और लगेगा 3:45, तो उसके बाद 5-6 किलोमीटर ही और टारगेट किया जा सकता है आज। उसके बाद का जो है वो कल शुरू किया जाएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो बरेला करीब 2 किलोमीटर तक, 2-2.5 किलोमीटर तक रोड पर ही चलना पड़ेगा आपको बरेला के अंदर से। और छोटा सा टाउन है ये, तो आपको मार्केट भी मिलती है बीच में। तो अगर आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो जबलपुर की जगह, क्योंकि जबलपुर में आपको बाहर जाना पड़ेगा कुछ भी लेना है तो यहाँ पर थी लगभग सारी दुकानें, और कपड़ों की भी दुकानें कुछ दिखी थी। मैं बीच में सोच रहा था कुर्ता लिया जाए, फिर मैंने सोचा कि आज जो लिया है ठीक है, अभी उसी से ही काम चलाएंगे। देखते हैं पहनने के बाद वो कितना ढीला रहता है, कितना नीचे जाता है। अगर वो घुटने के तक जाता है और चलने में समस्या करता है तो फिर देखा जाएगा। हाँ, अगर चलने में समस्या नहीं करता है या एडजस्ट हो जाता है, कोई कर देता है तो ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि भाई आप यहाँ से भी छोटी मोटी चीज़ ले सकते हो। यहाँ को आपको बीच में से ही निकलना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से आगे जा रहे हो। तो जबलपुर में क्या है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा,
या किसी से मंगाना पड़ेगा, तो उसकी जगह आप यहाँ से ले सकते हैं। तो नीमावर में भी नहीं, नीमावर नहीं, क्या था, बरमान, नर्मदे हर, बरमान ऐसी जगह थी। बरमान में भी छोटा सा मार्केट के बीच में से निकलना पड़ा था, वहाँ आपको सामान मिल जाएगा। और नहीं तो वहाँ के बाद आप यहाँ से बरेला से ले सकते हैं। जबलपुर में आप मार्केट के बीच से नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं कि जबलपुर है, बड़ी सिटी आ रही, तो वहाँ से ले लें। तो फिर आपको वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, मार्केट जाएंगे तो आप फिर या तो आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा या फिर पैदल आपको अच्छा खासा चलना हो जाएगा आना जाना। तो कई लोग जैसे गाड़ी में नहीं बैठते हैं, हम जैसे लोग तो परिक्रमा के बाहर भी नहीं बैठते हैं कि भाई और भी कहीं जाना है, तो फिर ऐसे लोगों को समस्या हो जाती है। तो देख लीजिए भाई, अपने हिसाब से जानकारी देना अपना काम है। और यहाँ से कौन सी जगह बताई थी मैंने, रिछाई था क्या था, वो आएगा अब आगे, शायद 1-1.5 किलोमीटर हो, 2 हो, जो भी हो। और अगर कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्फॉर्मेशन लेंगे, नहीं मिली तो अपना रास्ता पकड़ा जाएगा और फिर आगे देखेंगे, कोई ना कोई बताता ही रहेगा। तो भाई ये टाउनशिप में शिव जी की मूर्ति लगा रखी है बड़ी सी बाहर। तो अब ये निर्वाणा रिट्रीट का भी दे रखा है, इसमें भी मूर्ति लगा रहे हैं शिव जी की बढ़िया। तो अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश है, अच्छा है। तो यातायात पुलिस जबलपुर, लगता है जबलपुर की ही की पुलिस दिखती है इधर। और ये नगर परिषद बरेला सीमा समाप्त। तो भाई बरेला समाप्त हो रहा है, अब इस वाला आएगा आगे। तो ग्राम पंचायत रिछाई शारदा नगर की सीमा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और ये ग्राम पंचायत है रिछाई। तो यहाँ पर शारदा मंदिर पड़ता है, इसलिए भी इसका नाम जो है वो शारदा नगर है। और तो आगे जाएंगे, मंदिर में थोड़ा सा रुकेंगे। और यहाँ से कान्हा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क जहाँ पर है, काफ़ी टाइगर वगैरह के लिए शायद फेमस है वो। तो 140 किलोमीटर है भाई, रायपुर 228 है। आपकी जानकारी के लिए भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान ज़्यादा देते हो, रास्ते के बारे में कम बताते हो। तो भाई ज्ञान तो लेना पड़ेगा। ये नर्मदा परिक्रमा है, ठीक है, ये धार्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। तो इसमें भी ज्ञान नहीं लोगे आप तो कहाँ ज्ञान लोगे भाई। केवल पैदल चलने की जानकारी चाहिए तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी। तो ये है रिछाई, और रिछाई में ये आश्रम है, यहाँ पर भोजन एवं रुकने की व्यवस्था है, ऐसा लिखा है। और ये बाबा हैं, ये भी बता रहे हैं कि रुकने की व्यवस्था है। तो हम रुक नहीं रहे हैं यहाँ, लेकिन थोड़ा सा बैठेंगे, जानकारी लेंगे। बच्चों बोलो नर्मदे हर। शाबाश। तो ये बच्चे हैं, इन्हें हमें बुलाया और वो बाबा थे, तो आ गए हम। वैसे भी यहाँ पे सोचा था कि आश्रम होगा तो यहाँ थोड़ा बैठेंगे, आगे की जानकारी लेंगे कि 5 से 6 किलोमीटर पर कहाँ पे रुका जा सकता है। और ये मेरे साथ हैं, ये लोग जाएंगे सीधे रास्ते से, मैं मंडला रास्ते से, तो थोड़ा सा दोनों रास्तों की जानकारी मिल जाएगी अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई वो बाबा के पास वहाँ पर बैठे हम लोग 10 मिनट और अब आगे बढ़ लिए। और यहाँ पे कटारे जी ने भी परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था की हुई है, रुकने की, खाने की, ऐसा लिखा है। तो एक बार वहाँ पर जाकर और देखते हैं अगर व्यवस्था कैसी क्या है। और उसका कारण ये है कि अभी 4 बज चुका है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी पर, यहाँ पर शारदा माता मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो सोच रहे हैं कि भाई अब आज यहीं विश्राम कर लिया जाए
और मैया को मंदिर में जो है दर्शन कर लिए जाएं तो 2 किलोमीटर आना जाना पहाड़ी पे चढ़ना है। कुल मिला के शाम हो जाएगी और फिर कल आगे जो है अपनी परिक्रमा शुरू की जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए लिखा है कटारे परिवार द्वारा परिक्रमा वासियों को भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था रछाई शारदा नगर। तो भाई हम जाके देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। दोस्तों ये है वो कटारे जी का घर या जो भी बोलिए, जहाँ पर कि वो परिक्रमा वासियों के लिए उनने सुविधा उपलब्ध कराई है। बाकी तो लग रहा है उनके यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो बाद में बात करेंगे उनसे। अभी फ़िलहाल तो अपना सामान रख देते हैं और मैया के दर्शन करके आते हैं। तो ये है रास्ता, ये जाता है शारदा माता मंदिर और सीधा रास्ता है, रोड का बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि दूरी बहुत ज़्यादा है, 1 किलोमीटर होगी ज़्यादा से ज़्यादा शायद, या जो भी है। तो 10-15 मिनट मान लीजिए, 15 मिनट लगना चाहिए जाने में, 15 मिनट आने में। ये देखिए हनुमान जी, बजरंग बली, संजीवनी बूटी का पर्वत लिए हुए खड़े हैं। संजीवनी बूटी का पर्वत लिए या जो लंका से वैद्य को उठा के लाए थे वो है शायद, क्योंकि घर भी बना हुआ है। तो ये है आदिवासी बालक आश्रम एवं शाला, इसे क्या बोर्डिंग स्कूल बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो अगर ये है बोर्डिंग स्कूल तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी साफ़ सुथरा लगा मुझे, इसलिए मैंने दिखाया। अधिकतर स्कूल कई जगह तो स्कूल की हालत ख़राब मिली थी हमें। एक खैर कई जगह का नहीं पता मुझे, एक जो है महाराष्ट्र के भील गांव का याद आता है, यहाँ पे रुकना पड़ा था, उसकी हालत तो वाकई ख़राब थी। ये नर्मदेहर, इधर मंदिर है। रछाई शारदा नगर गांव। तो दोस्तों ये हैं शारदा माता और रिछाई गांव है शायद, रिछाई शारदा नगर बोलते हैं। तो आज का विश्राम हमारा यही है, कल परिक्रमा जारी की जाएगी आगे मंडला की ओर। तो ये छोटी सी पहाड़ी पर छोटा मंदिर है, लेकिन इधर के लोग काफ़ी मानते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ऐसा बताया है। जीर्णोद्धार कब हुआ तो रिसेंटली हुआ होगा, लेकिन मंदिर एक बाबा बता रहे थे कि काफ़ी पुराना है। तो बस यही है, और बाहर धुंध अभी से थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है दूर, और सर्दी तो है ऑब्वियसली, तो सर्दी पड़ेगी, सर्दी का मौसम है, सर्दी का काम है।
अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे नीचे और फिर विश्राम किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का परिक्रमा का दिन है वो थोड़ा सा जल्दी 4 बजे थे या 4:15 था, ऐसा कुछ था समय, और उसी समय रुक गए हैं भाई, क्योंकि आगे का रास्ते जो हैं वो थोड़े से अनजान हैं और रुकने की व्यवस्था कम से कम जो मैं रास्ता लेने वाला हूँ उस पर उतनी नहीं है, ये बताया गया है। और पूरे रास्ते में एक भी सज्जन ऐसा नहीं था जिसने कि वो रास्ता रिकमेंड किया हो। सब बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहे थे कि आप यहाँ से जाएंगे तो ये पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे ये पड़ेगा। मंडला का नाम सुन के ही पता नहीं क्यों चुप हो जाते थे। और तो ये कारण है एक, मेरा मैया के पास में से रास्ता जाएगा वो एक कारण है, लेकिन एक ये भी कारण है कि भाई लोग क्यों नहीं रिकमेंड करना चाहते हैं। क्या इतनी बुरी स्थिति है, क्या वाकई इतना मुश्किल है वहाँ से परिक्रमा कर पाना? तो ये मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा। अगर चैलेंज है देन चैलेंज इज एक्सेप्टेड, और फिर देखेंगे। और आज का दिन और भी ख़ास था क्योंकि आज का ही दिन है जब हम उत्पन्न हुए थे भाई। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जन्मदिन के नाम से बोला जाता है, तो बहुत से लोगों को पता है। तो 3 जनवरी वो दिन पड़ता है और परिक्रमा में होने से अच्छा और क्या होता है। तो यही है, ये देखिए आप नज़ारा सूर्यास्त होने में थोड़ा सा वक्त है अभी। और तो दोस्तों बस यही है आज की कहानी। इट वाज माय बर्थडे एंड दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेटेड बाय डूइंग मैया की साधना, और शारदा मैया के भी दर्शन होगा यहाँ पर। और अब इसके बाद संभवतः अब कुछ ऐसा खास होगा नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं भाई कटारे जी के यहाँ पर कि हम रुके हुए हैं रशाई गांव में, सरदा नगर में। और बस इसके बाद में आरती वगैरह होगी, ध्यान वगैरह किया जाएगा, हाथ पैर धुल के, और फिर भोजन वगैरह होगा। फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिट करके उस पर भी काम करना होता है, और उसके बाद में सो जाएंगे। तो भोजन का मैं देखूंगा, अगर मैं भोजन का ऐड कर पाया जो भी आज मिलता है। और आज 3 जनवरी थी, मेरा बर्थडे था, और 65वां दिन था मेरी नर्मदा परिक्रमा का। तो अगर और कुछ ऐड करने को नहीं हुआ तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम